द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है कि पूछिए मत। एक खबर आती है कि वो अब मोबाइल चोरी करने लगे हैं, एक खबर आती है कि वो थाने में जाकर हंगामा करने लगे। तहरीर लिखने गए, कलम नहीं मिली तो भड़क गए थाने में और थानेदार को धमकी देने लगे और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। तो बीजेपी के लोगों का यही कारनामा है साहब। पहली खबर उत्तर प्रदेश से, दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है। पहली वाली खबर पर चर्चा करते हैं। पहली वाली जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से है। बरेली जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी का एक कारनामा दिखा, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है वीडियो में कि थाने में जाकर वो कैसे हंगामा कर रहे हैं। वीडियो पहले आप देख लीजिए, भी पूरा माजरा भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। पहले जरा आप देख लीजिए। यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, मारहन की गाली बक रहे हैं, पुलिस की वर्दी पहन के नहीं, यहाँ पुलिस मारहन की गाली बक रहे हैं आप। आपने वर्दी पहन रखी हो तो आप गाली गलौज करेंगे क्या? आपसे आपसे आप करके बात करी जा रही है। परिचय दिया बोले हाँ तेरे जैसे बहुत अध्यक्ष जगह मेरा गला पकड़ के मैंने मार लिए, मैंने मार लिए साहब। ऐसे नहीं बोला जाता, जैसे बोल रहे ऐसे नहीं बोला जाता। ऐसे बोला जाता है जब उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। बदतमीजी कौन कर रहा है? तो देख लिया हंगामा किस कदर काटा, किस तरीके से बवाल किया, कैसे वहां पर जो है थाने के अंदर जो है घुसकर थानेदार को तरह तरह की बातें भी कह रहे थे। आज तक ने बाकायदे ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि बरेली के प्रेम नगर थाने में शिकायत लेकर पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष को पेन ना देना मुंशी को भारी पड़ गया। बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर थाने में जमकर हंगामा किया। आप अंदाजा लगाइए, बीजेपी के नेताओं ने वहां बवाल कर दिया। मामला प्रेम नगर थाने का है। वहां इतना प्रेम बरसाया बीजेपी वालों ने कि आप वीडियो में देखकर उसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। दरअसल बीजेपी के नेता कभी भी प्रेम से बात करने वालों में से नहीं है। अब मुंशी ने अगर पेन नहीं दिया तो पेन तो पहले खुद लानी चाहिए। पेन लाके आना चाहिए, एफआईआर लिखने, कोई मामला हो तो कुछ भी लिखने, तहरीर लिखने। आप पेन मुंशी से मांग रहे हो, मान लो मुंशी जी के पास एक ही पेन है, वो उसी पेन से काम भी कर रहे हैं, तो कैसे आपको दे दे, ये भी बड़ी समस्या है। लेकिन उसके बाद बवाल करना शुरू कर दो तो गलत बात है ना। अब खबर भी जरा आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं हुआ क्या। दरअसल बरेली प्रेमनगर थाने में शिकायत लेकर पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष। बीजेपी नेताओं ने जब पेन नहीं मिली तो हंगामा करना शुरू कर दिया। आरोप लगा कि मुंशी ने बीजेपी युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष से मारपीट भी की। थानाध्यक्ष ने बड़ी मुश्किल से बीजेपी नेताओं को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया और मुंशी गलती स्वीकार कर ली। यानी पुलिस पूरी तरीके से बीजेपी नेताओं के आगे नतमस्तक हो गई है। उसको लग रहा है कि हाँ, गलती हमारे ही स्टाफ की है। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इस हंगामे के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें देखा जा सकता है कैसे पेन को लेकर बीजेपी नेताओं पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हुई है। पुलिस वाले ने बीजेपी युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष हरीश गौतम की कॉलर तक पकड़ ली। आप समझिए, हरीश गौतम को कोई शख्स मैसेज पर गालियां लिखकर भेज रहा था, जिसकी शिकायत करने वो थाने पहुंचे थे। हरीश की बात सुनने के बाद थाने मौजूद पुलिसकर्मी ने उसे अपनी बात लिख कर देने को कहा। जब हरीश ने इसके लिए मुंशी से पेन मांगा तो उन्होंने पेन देने से मना कर दिया। मुंशी ने उनसे कहा कि उनके पास मार्कर है, पेन नहीं है, जबकि पेन उनके टेबल पर ही रखा हुआ था। ऐसा बीजेपी नेता कह रहे हैं कि पेन रखा था फिर भी नहीं दिया। बस इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। हरीश ने तुरंत बीजेपी युवा मोर्चा कई कार्यकर्ताओं को थाने बुला लिया। उन्होंने वहां जमकर हंगामा काटा। कहा सुनी के बाद हाथापाई तक पहुंच गई। पुलिसकर्मी ने कोषाध्यक्ष की कॉलर तक पकड़ ली, ऐसा कोषाध्यक्ष साहब का कहना है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष साथ हुई बदसलूकी की सूचना मिलते ही बीजेपी के महानगर अध्यक्ष अमन सक्सेना, महामंत्री संजू गुप्ता, मंडल अध्यक्ष प्रिंस खंडेलवाल और धर्मेंद्र समेत दर्जनों नेता भी प्रेमनगर थाने पहुंचे। उन्होंने इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात भी कही। जब इसकी सूचना थाना अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप को मिली तो वो भी थाने पहुंच गए। बीजेपी के कोषाध्यक्ष ने मुंशी पर आरोप लगाया कि उसने उनके साथ मारपीट भी की। एसआई वीरेंद्र प्रताप ने मुंशी की गलती को माना और बीजेपी नेताओं को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। फिलहाल मामला तो शांत हो गया, लेकिन सवाल यही खड़ा हो गया कि आखिरकार बीजेपी के नेताओं की गुंडागर्दी किस तरीके चल रही है। अब आप देखिए, एक खबर आई कि बीजेपी का युवा मोर्चा
कि दो नेता जो है अरेस्ट किए गए हैं। क्यों गिरफ्तार हुए हैं एमपी में, जरा आप ये समझ लीजिए। दरअसल एमपी सीएम के गृह जिले के सीहोर में बीजेपी युवा मोर्चा के दो नेता अरेस्ट हुए हैं। कारण है दूध वाले का मोबाइल चोरी करके भाग निकले थे। मतलब दूध वाले का मोबाइल चोरी कर रहे थे। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दूध वाले का मोबाइल चोरी कर रहे हैं। जो रोजाना रोजमर्रे के लिए बेचारा दूध बेचता है, उसके बाद पैसे कमाता है, उसका दूध मतलब उसका मोबाइल छीन लिया। एक मंडल उपाध्यक्ष था और दूसरा आईटी सेल का प्रभारी। यानी एक आईटी सेल का प्रभारी, दूसरा मंडल उपाध्यक्ष। बड़े बड़े पद पे हैं। आईटी सेल का प्रभारी का मतलब समझते ही हैं आप, ट्रोल करना हो, कुछ भी करना हो, तुरंत आईटी सेल वाले लग जाते हैं। आईटी सेल वाले अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं। तो विनोद कापड़ी ने इसी पर रिट्वीट करते हुए लिखा कि अब वक्त आ गया है कि ₹2 ट्वीट में तुरंत इजाफा कर दिया जाए। यानी ट्वीट के लिए ₹2 कर दिया जाए, वरना ऐसी खबरें बढ़ेंगी। यानी ये जब खबरें इसलिए बढ़ रही हैं कि ये ट्वीट जो है, इनके लिए पेमेंट निर्धारित कर दी जाए कि इतना पैसा मिलेगा तो ट्वीट करेंगे, तब जाके कुछ इन लोगों को बेचारों को मिले। इन लोगों को मिल कुछ नहीं रहा, इसीलिए ये लोग अब जो है चोरी चमारी पर उतर आए हैं। हमारे गांव में कहावत नहीं कि चोरी चमारी कर रहे हो भैया, काहे सब कर रहे हो। तो ये करते हुए बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। और सबसे बड़ी जो किरकिरी वाली बात है वो ये कि सीहोर, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, वहां पर यह बड़ा कारनामा हुआ। वहां पर ये जो है दोनों भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता अरेस्ट हुए हैं। मुख्यमंत्री जो है का गृह जिला जो है इच्छावर में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हैं अजय तेजी और आईटी सेल प्रभारी मोहित भट्ट को मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों की शक्ल भी जरा आप देख लीजिए, बढ़िया सी मूंछें हैं, एक के माथे पर टेढ़ा वाला तिलक, दोनों ही रंगबाज टाइप के दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अब पूरा मामला समझ लीजिए। इच्छावर थाना इलाके के बिछोली निवासी अनिल मालवीय 14 दिसंबर को अपनी साइकिल पर सवार होकर दूध बेचने जा रहे थे। तभी ढाबला माता मार्ग पर शौच के लिए रुक गए और अपना मोबाइल साइकिल पर ही रख दिया। तभी बाइक से दो लोग आए और मोबाइल चुराकर भाग निकले। जब अनिल ने वापस आकर देखा तो मोबाइल नहीं मिला, जिसकी शिकायत पीड़ित ने इच्छावर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अपनी आईटी टीम और लोकेशन के आधार पर लोगों से जांच पड़ताल कर पूछताछ की कि आखिरकार देखो भाई इनका मोबाइल चोरी हुआ कहां है। तो पता चला बीजेपी युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष अजय पिता अशोक तेजी और आईटी सेल प्रभारी मोहित पिता महेश भट्ट ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को फिलहाल तो गिरफ्तार कर लिया है। इच्छावर थाना एसआई जिनास्तिकवा धुर्वे ने बताया कि बिछोली निवासी अनिल मालवी अपनी साइकिल से दूध लेने के लिए इच्छावर आ रहे थे। तभी रास्ते में शौच के लिए रुके, मोबाइल साइकिल पर रखा। इस दौरान मोबाइल जो है साइकिल पर से चोर जो है चोरी करके भाग निकले। इस मामले में दो आरोपी अजय तेजी और मोहित भट्ट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही मोबाइल भी बरामद कर लिया जाएगा और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी जाएगी। तो वही विनोद कापड़ी ने लिखा कि बीजेपी के जो आईटी सेल के लोग हैं, इनके थोड़ा सा इनको कुछ पैसा वैसा देना चाहिए, ₹2 प्रति ट्वीट में इजाफा करना चाहिए, तभी तो ये लोग रुकेंगे, नहीं तो इस तरीके की हरकतें करेंगे। यहाँ मोबाइल चुराएंगे, वहाँ मोबाइल चुराएंगे, यहाँ चोरी करेंगे, वहाँ चोरी करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थाने में पेन न मिलने की वजह से हंगामा कर देते हैं, बवाल कर देते हैं, युवा मोर्चा के अन्य लोगों को बुला लेते हैं और मध्य प्रदेश में युवा मोर्चा के लोग साइकिल वाले से मोबाइल लेकर उड़ जाते हैं। मतलब किसी बड़े आदमी को तो तब भी ठीक है, छोटे से बेचारे दूध बेचने वाले आदमी का मोबाइल लेकर फरार हो जाते हैं। तो ये सब जो कारनामा चल रहा है, ये सब जो हो रहा है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस कदर पर किस मतलब काम पर उतर आए हैं कि इस तरीके की नीच हरकत कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।